एंटार्क्टिका धरती का वो कोना है जहां जाने से पहले इंसान 100 बार सोचता है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, सन्नाटा और मौत जैसी खामोशी छाई रहती है। यहाँ दिन और रात का फर्क समझना भी मुश्किल है। महीनों तक सूरज नहीं निकलता और महीनों तक अंधेरा नहीं होता। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डराती है वो बर्फ नहीं है, बल्कि वो है इस बर्फ के नीचे छिपा हुआ डरावना समुद्र। हम हमेशा सोचते आए हैं कि एंटार्क्टिका सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान है, लेकिन सच ये है कि इस बर्फ की मोटी चादर के नीचे एक ऐसी दुनिया सांस ले रही है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा डरावनी है। यहाँ का पानी इतना ठंडा है कि इंसान कुछ मिनटों में जम जाए, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसे जीव रहते हैं जिनका आकार किसी बस से बड़ा है, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं और जिनके शरीर को देखकर लगता है जैसे वे किसी और ग्रह से आए हों। समय समय पर समुद्र से जुड़ी ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, जहां पूरे के पूरे जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। ना मलबा मिला, ना कोई गवाह। सवाल ये नहीं है कि ये बातें सच हैं या झूठ। सवाल ये है कि अगर ये सब झूठ है तो फिर इतने बड़े जहाज आखिर गायब कहाँ हुए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंटार्क्टिका के नीचे क्या चल रहा है, क्यों वहाँ के समुद्री जीव सामान्य से कई गुना बड़े हैं, और सबसे डरावनी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन राक्षसों को हम कहानियों में मानते थे वो असल में हमेशा से यहीं मौजूद थे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी मिस्ट्रीज पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत का समय था। दुनिया धीरे धीरे आधुनिक हो रही थी। समुद्रों पर जहाजों की आवाजाही बढ़ रही थी। उसी दौर में एक यूरोपीय रिसर्च जहाज जिसका नाम था नॉर्थ सी एक्सप्लोरर एंटार्क्टिका के पास के समुद्र में एक वैज्ञानिक मिशन पर निकला। इस जहाज का काम था समुद्र की गहराई, टेम्परेचर और पानी के बहाव से जुड़े डेटा कलेक्ट करना। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, मौसम शांत था, समुद्र भी ज्यादा उग्र नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे जहाज साउथ की तरफ बढ़ता गया, हालात बदलने लगे। कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा था, रेडियो में अजीब सी आवाजें आने लगीं। क्रू मेंबर्स को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई चीज नीचे से जहाज को देख रही हो। थोड़ी ही देर बाद अचानक समुद्र का रंग बदलने लगा। नीला पानी धीरे धीरे गहरे काले रंग में बदल गया, जैसे किसी ने स्याही घोल दी हो। कप्तान को लगा शायद समुद्र के नीचे किसी तरह की नेचुरल हलचल है, लेकिन तभी जहाज जोर से हिलता है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने नीचे से धक्का दिया हो। क्रू मेंबर्स डेक पर दौड़ते हैं। उसी वक्त जहाज का पिछला हिस्सा अचानक नीचे की तरफ खिंच जाता है। रस्सियां टूटने लगती हैं, लोहे की मोटी जंजीरें धागों की तरह टूट जाती हैं। पानी के नीचे एक बहुत बड़ा साया घूमता हुआ दिखाई देता है, इतना बड़ा कि पूरा जहाज उसके सामने छोटा लगने लगता है। कुछ सेकंड बाद समुद्र की सतह से कुछ ऐसा बाहर निकलता है जिसकी लंबी लंबी भुजाएं, मोटा शरीर और ऐसी हरकतें जैसे वो जहाज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, और अगली ही लहर में जहाज पलट जाता है। उस रात के बाद नॉर्थ सी एक्सप्लोरर कभी वापस नहीं आया। कोई मलबा नहीं मिला, कोई शव नहीं मिला, सिर्फ कुछ अधूरी रिपोर्ट्स मिली और डरे हुए सवाल। आज भी ये घटना समुद्री इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में गिनी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या था जिसने इतने बड़े जहाज को पलट दिया। इसका जवाब हमें एंटार्क्टिका के गहरे समुद्र में मिलने वाले कुछ अजीब और खतरनाक जीवों में मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कोलोसल स्क्विड की। ये दुनिया का सबसे भारी बिना रीढ़ वाला जीव माना जाता है। इसका वजन कई 100 किलो तक हो सकता है और इसका शरीर इतना बड़ा होता है कि पुराने जमाने के लकड़ी के जहाज इसके सामने टिक ही नहीं सकते थे। इसकी आंखें बेहद बड़ी होती हैं, जो अंधेरे में भी हल्की सी हलचल पकड़ लेती हैं। इसकी लंबी टेंटिकल्स पर नुकीले कांटे लगे होते हैं, जो शिकार को एक बार पकड़ लें तो उसे बचकर निकलने का कोई मौका नहीं देते। दूसरा खतरनाक जीव है विशाल एंटार्क्टिक जेलीफिश। आमतौर पर हम जेलीफिश को छोटा और कमजोर समझते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में पाई जाने वाली जेलीफिश का साइज कई मंजिला इमारत जितना बड़ा होता है। इसके लंबे लंबे डंक जहरीले होते हैं। अगर एक बार कोई जीव इसमें फंस जाए तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तीसरा डरावना जीव है एंटार्क्टिक सी स्पाइडर। नाम से भले ही ये मकड़ी लगे, लेकिन इसका साइज नॉर्मल मकड़ी से कई गुना बड़ा होता है।
इसके पैर इतने लंबे होते हैं कि पहली नजर में समझ ही नहीं आता कि ये कोई जीव है या दानव। ये दूसरे समुद्री जीवों का रस चूसकर उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसके अलावा विशाल जायंट आइसोपॉड जैसे जीव भी यहाँ पाए जाते हैं, जो दिखने में किसी डरावने कीड़े जैसे लगते हैं और मरे हुए जीवों को खाने के लिए जाने जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जीव समुद्र के इकोसिस्टम का हिस्सा है, लेकिन इनका आकार और ताकत इंसान को डराने के लिए काफी है। आखिर अंटार्कटिका में रहने वाले समुद्री जीव इतने विशाल क्यों होते हैं? वैज्ञानिक इस रहस्य को पोलर जाइगेंटिज्म कहते हैं। इसका मतलब है ठंडे इलाकों में रहने वाले जीवों का सामान्य से कहीं ज्यादा बड़े आकार में विकसित होना। अंटार्कटिका का समुद्री पानी बेहद ठंडा होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ठंडा पानी अपने अंदर गर्म पानी की तुलना में अधिक ऑक्सीजन रोक कर रख सकता है। वहीं ठंड के कारण यहाँ रहने वाले जीवों का शरीर धीरे काम करता है और उनकी एनर्जी कम खर्च होती है। ऐसे एनवायरनमेंट में जीवों को धीरे धीरे बड़ा होने का मौका मिलता है। इसके अलावा अंटार्कटिका का वातावरण लाखों सालों से लगभग एक जैसा रहा है। यहाँ बड़े पर्यावरणीय बदलाव नहीं हुए और न ही लंबे समय तक इंसानों और बड़े शिकारियों का दबाव रहा। इससे यहाँ के जीवों को बिना डर के विकसित होने का मौका मिला। बड़ा शरीर ठंडे पानी में एक फायदा देता है, ये शरीर की गर्मी को ज्यादा देर तक संभाल कर रखता है और जीव को लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करता है। इसी कारण अंटार्कटिका के समुद्री जीव अपने बाकी जीवों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर बन गए। लेकिन यही विशाल आकार इन्हें बेहद नाजुक भी बना देता है, क्योंकि जिस ठंडे और स्थिर वातावरण में ये पले बड़े हैं, अगर वही बदलने लगे तो इनके लिए खुद को ढालना आसान नहीं होगा। इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू ये नहीं है कि अंटार्कटिका के समुद्र में विशाल और डरावने जीव मौजूद हैं। असली डर इस बात का है कि ये जीव अब खुद खतरे में हैं और इस खतरे की वजह कोई समुद्री राक्षस नहीं, बल्कि हम इंसान हैं। धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, समुद्र गर्म हो रहे हैं और पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती जा रही है। अंटार्कटिका जैसे इलाके जहां लाखों सालों से वातावरण लगभग एक सा रहा, वहां ये बदलाव सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर समुद्र का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो अंटार्कटिका के कई समुद्री जीव अपने शरीर को इस बदलाव के अनुसार ढाल ही नहीं पाएंगे। उनके लिए न तो तेजी से बदलना आसान है और न ही कहीं और जाना। नतीजा ये होगा कि धीरे धीरे ये विशाल जीव गायब होने लगेंगे, बिना किसी शोर के, बिना किसी आखिरी निशान के। तब आने वाली पीढ़ियां शायद सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी कि कभी अंटार्कटिका के नीचे विशाल स्क्विड, डरावनी जेलीफिश और अजीब आकार के समुद्री जीव रहा करते थे। लोग पूछेंगे कि क्या सच में कभी ऐसे राक्षस जैसे जीव धरती पर मौजूद थे? और हमारे पास जवाब में सिर्फ अधूरी कहानियां, कुछ पुरानी तस्वीरें और गुम हो चुके जहाजों की रहस्यमयी घटनाएं होंगी। अंटार्कटिका हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहा, वो हमें चेतावनी दे रहा है। ये बता रहा है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हम कितनी आसानी से उसके संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। ये कहानी सिर्फ समुद्र के नीचे रहने वाले जीवों की नहीं है, बल्कि हमारी भी है। अब सवाल यही है कि जब आने वाले समय में अंटार्कटिका की ये रहस्यमयी दुनिया खत्म होने लगेगी, तब असली राक्षस कौन कहलाएगा? समुद्र की गहराइयों में रहने वाले वो जीव या फिर हम, जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे?